वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूर्य यादव और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। तो ये जो चैप्टर है ये भी सभी चैप्टर की तरह सब में यूज होने वाला एक कॉमन चैप्टर है, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज हम किसी भी चैप्टर में कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था टाइम एंड वर्क, तो मैंने आपको उसमें कहा था कि इसमें भी एक किसका यूज हुआ है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज हुआ है। प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, उसमें भी हमारा रेशियो का काफी यूज होता है। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें हर टाइप का क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने माना a रेशियो b कितना दे रखा है 2:3 और b रेशियो c दे रखा है 4:5 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, काफी चीज में इसमें एक ही बार में लिख देता हूं। हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c। क्या निकालना है? a रेशियो b रेशियो c, और उसके बाद निकालना है a रेशियो c, और एक हम निकाल लेते हैं a प्लस बी अपॉन में c। हमें ये चीज इसमें तीनों चीज निकालनी है, एक ही में मैं इसको करा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें अच्छी तरह जान लें कि a और b में जो b है वो कितना है, हमारा 3 है, और अगली वाली इक्वेशन में b हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा क्या होता, 3 होता, तो यहाँ भी b 3 है, यहाँ भी हमारा क्या है, 3 है। तो हम डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, a b c, a 2 हो गया, b कितना हो गया, 3 हो गया, c कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। बट हमें क्या करना होगा, यहाँ पर b हमारा अलग है, यहाँ पर b हमारा अलग है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सही से चेंज करके लिखना होगा जब हम सबके जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, a b कितना दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, bc, b और c, तो हमने लिखा bc कितना दे रखा है, 4 5, वो हम लिखेंगे अगली लाइन में। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमारा क्या निकल जाएगा, ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। अब हमने देखा कि एक स्पेस यहाँ खाली है, एक स्पेस यहाँ खाली है, यहाँ पर हमें कोई नंबर लिखना होगा। अब वो नंबर कहाँ से आएगा देखते हैं। जो भी ब्लैंक जगह होगी उसमें उसका राइट साइड का या लेफ्ट साइड का नंबर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो ब्लैंक जगह है उसमें लेफ्ट में कौन सा नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, तो हमारे यहाँ कौन सा नंबर आएगा, 3 नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा, हमारा 4 नंबर आ जाएगा, जो उसके राइट में लिखा है। तो हमें क्या करना होता है, सबके मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो हमें जो मिला वो क्या मिल गया, तीनों नंबर का रेशियो मिल गया। तो ए बी सी का रेशियो हमारा कितना आ गया, 8 12 15, ठीक है। दूसरा में क्या निकालना था, ए रेशियो सी निकालना। क्या निकालना हमें, ए रेशियो सी निकालना। अब ए रेशियो कितना है हमारा, ए कितना है 8 है और सी कितना हमारा 15 है, ठीक है। दूसरा भी हो गया हमारा। तीसरा में क्या निकालना है, a प्लस बी रेशियो सी। तो a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी, तो 8 प्लस 12 डिवाइड बाय किससे करना है, 15 से। तो देखते हैं 12 8 कितना हो गया, 20 कितना हो गया, 15। अगर ये आप काट सकते हो तो काट दो, 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 4:3। इसी एक क्वेश्चन में मैंने आपको कई तरह के क्वेश्चन बता दिए कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कैसा है। अभी हमने क्या करा था, ये 3 नंबर वाला ले लिया। हम इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं, अपने 4 नंबर वाला ले सकते हैं। तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। 1 2 3 4 4 5, ये हो गया ए बी बी सी और ये हो गया हमारा सी डी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निकालना क्या, हम तो निकाल कुछ भी सकते हैं। चलो ये निकाल लेते, ए रेशियो डी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब ये मत कर देना कि ए 1 है और डी कितना है 5, तो 1:5 गलत हो जाएगा। मैंने आपको कहा था इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ठीक से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी, ए और बी, ए बी कितना है 1 और 2 हो गया हमारा। बी सी, तो यहाँ सी लिखना पड़ेगा, वो कितना हो गया आपका 3 और 4 हो गया। और आपका सी डी, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ पर डी लिखा, वो कितना हो गया 4 और 5 हो गया। इस बार हमें काफ़ी ब्लैंक जगह मिली है, हमें ब्लैंक जगह में नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर आएंगे जो इनके राइट या लेफ्ट में होंगे, तो दोनों जगह हमारे क्या आएगा, इस बार सेम नंबर आएगा। 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा हमारा 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा हमारा 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा हमारा 4। और क्या करना है, हमें सबकी मल्टीप्लाई कर दें। 4 तिया 12, 12 कम 12, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 चौक 16 दूनी 32, 5 चौक 20 और 40। हमें निकालना क्या था, ए रेशियो डी। ए कितना है 12, ए कितना है 12 और ये कितना आपका 40।
तो कितने से कट जाएगा, आप काट सकते हो तो 4 तिया 12 और ये कट गया आपका 3:10। लो जैसे 3 वाला था ABC वाला, उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ABCD वाला हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरीके के देखो एग्जाम में अगर आप कर रहे हो SSC वगैरह की तैयारी, छोटे मोटे एग्जाम की, तो इसमें तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने होते हैं। ठीक है, बाकी इसके स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी हम देखेंगे आगे अगली वीडियो में। ये तो हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2A बराबर 3B और 4B बराबर 5C और निकालना क्या है, ABC। निकालना क्या आपको, ABC। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा इस बार हमें डायरेक्टली नहीं मिला A और B कितना है और BC कितना है, हमें डायरेक्टली नहीं मिला कि AB कितना है और BC कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB और BC हम निकाल लेंगे कि कितना कितना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि कैसे निकालना होगा हमें। अगर आपको A निकालना है तो आपने क्या करा, A को छुपा दिया और आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो आपने क्या लिख दिया, 3 रेशियो। अब आपको B लिखना है तो आपने क्या करा, यहां पर B छुपा दिया, तो क्या हुआ, अब आपको क्या लिखना है, A लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको BC लिखना है तो B के लिए कितना आ गया आपका, 5 आ गया रेशियो, और C के लिए कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अब आपने क्या निकाले, AB और BC दोनों चीज निकाल ली है। तो अभी क्या करना है आपको, ABC का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो AB कितना हो गया आपका, 3 और 2 हो गया, और आपको अब निकालना है, करना है BC, तो आपका ये हो गया 5 और 4 हो गया। ये कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा आपका 10, और ये कितना आ जाएगा आपका 8। तो आप देखेंगे कि कितने आसानी से हमने क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें आगे के आसान और क्वेश्चंस है वो भी करते हैं। ठीक है, आपने उतार ही लिया होगा ये क्वेश्चन, तो रफ कर देता हूं मैं। अगली वीडियो में हम इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A बराबर 2B बराबर 3C, ये क्वेश्चन है, और निकालना क्या है, ABC। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर हमें A निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A को छुपाया। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, हमें 2 नंबर दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। ठीक है, अगर हमें क्या लिखना है, B लिखना है, तो हमने क्या करा, B को छुपा दिया। अब हमें कौन कौन सा नंबर दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ कौन सा दिख रहा है, 1, तो 3 एकम 3 रेशियो। अब हमें कौन सा लिखना है, C लिखना है, तो हमने क्या करा, C को छुपा दिया। यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ कौन सा दिख रहा है, 1, तो 2 एकम 2, आंसर हमारा आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। देखो अगला इसी के जैसे 4 वाला भी हम ऐसे कर देंगे, A बराबर 3B 4C और ये आप ले लो 2D। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ABCD में हमें इसका रेशियो निकालना है। बहुत आसान है ये भी। A निकालना है, A को छुपा लो, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। B निकालना है, B को छुपा लो, यहां 1 है तो 1 हटा दो, 4 दूनी 8। C निकालना है, C को छुपा लो, 2 तिया 6, और D निकालना है तो D को छुपा दो, 4 तिया 12। ठीक है, अगर ये कोई नंबर किसी टेबल से सारे नंबर हम काट सके तो काट दो, जैसे 2 से काट सके 12, 2 से काट दे 4, 2 से काट दे 3, 2 से काट दे 6। अगर ये सारे नंबर अब किसी से नहीं कट रहे तो आपका आंसर यहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये वाले हम क्वेश्चन देखेंगे हमने कितने आसान तरीके से कर चुके हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफी आसान क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमने देखा रेशियो प्रोपोर्शन काफी आसान है, वैसे आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। और आपको इसको मैंने कहा ना अच्छे से सीखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अच्छे से कर पाओगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सर 5वां या 6ठा क्वेश्चन, चाहे 6ठा होगा, चलो। AB थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1/3। ठीक है, और BC कितना आपका 1/3 और 1/4। इस तरीके से मैंने आपको एक लिख दिया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ABC निकालना है। ठीक है, तो
ए बी क्या होगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ठीक है। बी सी कितना होगा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। इस तरीके से अगर आपको कोई नंबर बट्टे में दिख जाए, देखो हमें ऐसा नंबर मिलेगा तभी हम आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बाकी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, जैसे हमें 1/2 1/3 मिला तो हमने क्या करा, इसको नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कैसे वैसे समझते हैं। ए रेशियो का मतलब हो गया बट्टे में, ऊपर ये कितना 1/2 और ये कितना हो गया 1/3। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यही तो ऐसे तो करते हैं 1/2, इसको हमने क्या कर दिया पलट के लिख दिया 3/1, तो कितना आ गया 3/। इसी तरीके से हमने क्या करें यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं हम इसको। तो ए बी कितना है आपका 3 और 2 है, और बी सी कितना आपका 4 और 3 है। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा आपका 4। करो फटाफट मल्टीप्लाई। अच्छा एक बात और बता दो, अगर आप चाहो तो यहीं तीनों में अगर कोई नंबर काटना चाहते हो तो काट सकते हो, जैसे 2 एकम 2 2 एकम 2 और आपका 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3। आपका आंसर आ गया 6 4 3। तो देखा आपने ये क्वेश्चन भी कितना आसान है। देखो इतना सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। बाकी आप चाहो तो इतना भी नहीं, अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली ये चीज लिख पाओगे। आपको ना ये लिखना है ना आपको ये लिखना है, आपको डायरेक्ट इतना लिखना है और आपका आंसर सामने आ जाएगा। अब जैसे कि हमने ए और बी 2 वाला किया, तो हमें इसके बाद कौन सा करना है, जो 3 का ऐसा दिया होगा, क्योंकि आपको पता है हमें हर टाइप का क्वेश्चन करना है। तो हमें 3 वाला करके देखते हैं। 7वां क्वेश्चन होगा जैसे ए बी सी, 1/2 ले लिया मैंने, 1/3 ले लिया और यहाँ मैं ले लिया 2/5। देखो इस बार मैंने ऊपर 1 भी लिया है, अलग नंबर भी लिया है, 2 भी लिया है, और हमें निकालना क्या है ए बी सी निकालना है। इसके लिए सिंपल से ट्रिक देखेंगे। 3 वाला कैसे, 2 वाले में तो इस किससे 3 वाले में कैसे करना होता है, ए को छुपा दो, ठीक है। क्या दिख रहा है 5 तिया 15, नीचे वाले की मल्टीप्लाई करनी है 5 तिया 15 और 15 की मल्टीप्लाई उससे करनी है जो इस नंबर के ऊपर लिखा हुआ, तो 15 एकम 15, ठीक है। बी निकालना है, निकालो 5 दूनी 10 और उसके ऊपर वाले नंबर से, तो 10 एकम 10। अब हमें निकालना है सी छुपा दो, 3 दूनी 6 और 6 के बाद क्या उसके ऊपर वाले से, कितना आ गया 12, खत्म। कितना सिंपल सा था। हमें तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिखेगा ना तो हम तो सीधे डायरेक्ट कर देंगे, हमें तो कॉपी और मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए बी प्लस बी सी 1 2, ठीक है, और क्या है 1 3 1 3 है। ये क्वेश्चन काफ़ी, अभी इसका एक लास्ट वीडियो में शायद पार्ट आएगा, तो एक स्टेटमेंट होगी काफ़ी बड़ी, उस स्टेटमेंट से हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। उस ऐसा मिलने के बाद हमें उसे सॉल्व करना आना चाहिए। उसके लिए आप इस क्वेश्चन को यहाँ अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये चीज़ भी कई जगह यूज हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसमें जो हमारा a है वो कितना हो गया 1 हो गया, और b कितना हो गया हमारा 1 हो गया। अच्छा निकालना क्या, मैं आपको बता देता हूँ। हमें निकालना तो वही है ए बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आपने देखा a 1 है, चलो मैंने मान लिया। वैसे ये गलत है जो मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसा करना नहीं है, वैसे आपकी इच्छा के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो b कितना हो गया 1 हो गया। अब आप कहोगे c निकालना बहुत आसान है, तो b प्लस सी कितना है 2 है, रख दो। ये कितना 1 है, c है कितना आगे, c की वैल्यू कितनी आगे 1, तो हमने क्या करा c की वैल्यू आगे 1, ठीक है। अगर आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, c प्लस a कितना है 3 और c प्लस a कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपका वो सोचना क्या हो गया, गलत हो गया कि भाई इस तरीके से डायरेक्ट नहीं हो सकता। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस किस तरीके से करते हैं आइए हम देखते हैं उसको, ठीक है। कितना आ रहा है, इनको जोड़कर 4 आ रहा है, 3 और 1 कितना आ रहा है 4, 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 और 1 कितना आ रहा है 3, 3 से ऊपर नीचे क्या कर लो, इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 4 एकम 4 कितना आ गया, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। इस तरीके से हमने करा इसको, ठीक है। तो अब देखेंगे a कितना है 4, ठीक है, b c, a कितना है 4 है
b कितना है आपका 3 है। अब c निकालना है आपको, c कैसे निकाल लेंगे, b प्लस सी कितना है आपका 8 है, b की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आने वाली, क्या आने वाली है आपकी 5 आने वाली है। तो आप ट्राई कर सकते हो, c प्लस ए 9 आएगा क्या, c प्लस ए क्या आएगा आपका 9 आएगा। मतलब ये जो हमने जिस तरीके से करा है ना वो तरीका हमारा क्या है ठीक है। अब इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर दिए, इस वीडियो में खत्म कर दिए और ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। अब जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो उसके लिए पहले आप इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि स्टेटमेंट वाले में कुछ नहीं होगा, हमें स्टेटमेंट से ऐसे वैल्यूज बनानी होगी, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम इसी तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।